हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोकस ऑन स्टडी। तो हम लास्ट वीडियो में कर रहे थे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स 300 मीटर एंड 200 मीटर लॉन्ग आर रनिंग ऑन पैरेलल रेल्स एट द रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर इफ दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, दो ट्रेन्स हैं, एक की लेंथ है 300 मीटर, दूसरी की लेंथ है 200 मीटर। ठीक है, दोनों पैरेलल ट्रैक्स, दोनों ऐसे पैरेलल ट्रैक्स पे रन कर रही हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितने टाइम में एक ट्रेन दूसरी को क्रॉस कर देगी। एक जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो जिसकी ज़्यादा स्पीड है कुछ टाइम के बाद वो इसको क्रॉस कर देगी। वो टाइम हमें पता करना है कि कितने टाइम के बाद वो इसे क्रॉस कर देगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास? डिस्टेंस, दो ट्रेनें हैं ना, 60 वाली 40 को क्रॉस करेगी। कब क्रॉस करेगी? जब उसका इस पॉइंट से वो स्टार्ट करेगी और ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा। मतलब कि ये ट्रेन अभी यहाँ पर है और ये जब यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, इस पॉइंट से, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी? वो अपनी लेंथ क्रॉस करेगी और दूसरी की लेंथ क्रॉस करेगी। तो 300 प्लस 200, ये आ गया हमारे पास 500 मीटर। ठीक है, 500 मीटर डिस्टेंस उसे कवर करना पड़ेगा इसको क्रॉस करने के लिए। इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 500 मीटर इज इक्वल टू 1/2 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। स्पीड कितनी है? 60 और 40। रिलेटिव स्पीड क्या होगी हमारे पास? मैंने पहले भी बताया था, जब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? S1 माइनस S2। S1 कितनी हमारे पास? 60 और S2 है हमारे पास 40। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो हाफ किलोमीटर से कवर करना है। टाइम हमें बताना है कितने टाइम में करेगी। तो टाइम क्या होता है हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, कितना है डिस्टेंस? हाफ किलोमीटर। स्पीड कितनी है? 20। ऊपर चला जाएगा, क्या होगा? तो ये आ गया 1/40 आवर। ठीक है, ये आवर में आया, इसे सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो, कितने सेकंड में कन्वर्ट होगी, कवर होगी। ठीक है, क्रॉस करेगी कितने सेकंड्स में, वो करना है। तो 1 घंटे में सेकंड्स कितनी होती हैं? 3600। 1 घंटा 40 मिनट में कितनी सेकंड्स होंगी? 3600 मल्टीप्लाई कर दो, 090, कितना आ गया? 90 सेकेंड्स। ठीक है, 90 सेकेंड्स में फास्ट वाली जो ट्रेन है ना, वो स्लो वाली ट्रेन को क्रॉस कर देगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे उसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन इसमें ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं। ठीक है, इसलिए करा रहा हूँ। टू ट्रेन्स 125 मीटर एंड 175 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड 42 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम इन विच दे क्रॉस ईच अदर। ठीक है, दो ट्रेन्स हैं, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी। एक जा रही है 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, हमें क्या बताना है? वो डिस्टेंस बताना है जिससे ये एक दूसरे को क्रॉस कर, मतलब वो टाइम बताना है जिसमें ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ठीक है, वो टाइम बताना है हमें। तो डिस्टेंस कितना कवर करेंगी? ये एक अपनी दोनों की लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करेंगी। ठीक है, डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास? दोनों की लेंथ 125 प्लस 175, ये कितना हो जाएगा? 25, 200, 300 हो गया, 300 मीटर। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, 300/1000
ये आ गया 3/10 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 से डिवाइड किया, आ गया 3/10 किलोमीटर। उसके बाद रिलेटिव स्पीड, एक अपोजिट डायरेक्शंस में आ रही हैं, जो डिस्टेंस है वो डबल स्पीड से कवर होगा, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इन दोनों का एडिशन, s1 प्लस s2 कितनी है 42 प्लस 30 कितनी आ गई है 72 किलोमीटर पर आवर। हमें टाइम बताना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 3/10, स्पीड कितनी है 72। ठीक है, ऊपर जाएगा कितना हो गया 3/10 इंटू 1/72, 2 जा 6, 24, कितना हो गया ये 1/240। ये आ गया मेरे पास आवर्स में। अब मैं उसे सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कैसे करूँगा, 1 घंटे में कितनी सेकेंड्स होती हैं 60 × 60 3600 सेकेंड्स। ठीक है, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। इसको कन्वर्ट करना है, ये कितना आएगा 1/240 इंटू 3600, 0 से 0, 12 से, और ये 15, कितना आ गया 15 सेकेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। द फास्टर ट्रेन क्रॉसेस अ मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन इन 18 सेकेंड्स, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द फास्ट ट्रेन। ठीक है, 2 ट्रेन्स हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही है, एक जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जो फास्टर ट्रेन है वो स्लो ट्रेन में जो एक इंसान बैठा है उसको क्रॉस करती है 18 सेकंड में। ठीक है, तो हमें फास्टर ट्रेन की लेंथ बतानी है। देखिए ये हैं 2 ट्रेन्स, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। एक जा रही है ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरी जा रही है ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इस ट्रेन में कोई इंसान बैठा है, मान लेते हैं वो यहाँ पर बैठा है। ठीक है, हमें बताना है कि इस इंसान को वो फास्टर ट्रेन, हाँ इस ट्रेन को क्रॉस करती है, वो इस इंसान को क्रॉस करती है फास्टर ट्रेन 18 सेकंड में। ठीक है, तो हमें इस फास्टर ट्रेन की लेंथ बतानी है। तो इस आदमी को क्रॉस करने के लिए ये ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस तो हम लेंगे इस ट्रेन का। ठीक है, इस ट्रेन का डिस्टेंस लिया जाएगा और स्पीड क्या ली जाएगी, इन दोनों की रिलेटिव स्पीड। सेम डायरेक्शन में आ गई, 2 ट्रेन आ गई तो स्पीड होगी रिलेटिव स्पीड और डिस्टेंस कवर करेगी वो अपनी लेंथ के बराबर। ठीक है, क्या होता है यहां पे पहले रिलेटिव स्पीड निकाल लो। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में जा रही है, रिलेटिव स्पीड हमारी क्या होगी s1 माइनस s2। s1 कितनी है 50, s2 कितनी है 30, ये आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। टाइम हमें सेकंड्स में गिवन है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 20 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से, हाँ ठीक है, 10 कितनी आ गई है 50/9 मीटर पर सेकंड। ये आ गई स्पीड। निकालने क्या हमें लेंथ यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या आई है 50/9
9, टाइम क्या है 18 सेकेंड, ये आ गई 100 मीटर। ठीक है, कितने लेंथ, जो फास्ट ट्रेन है उसकी लेंथ आई हमारे पास 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू ट्रेन्स ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शंस एट 36 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर एंड अ मैन सिटिंग इन स्लो ट्रेन passes द फास्ट ट्रेन इन 10 seconds एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द फास्ट ट्रेन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें सेम डायरेक्शन में जा रही थी ट्रेन, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, सिर्फ फर्क पड़ेगा रिलेटिव स्पीड पे, बाकी क्वेश्चन वैसे ही करना है। तो जैसे ये हैं दोनों ट्रेन, ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ है आदमी, यहाँ पे बैठा हुआ है आदमी, ठीक है, इस आदमी को ये ट्रेन क्रॉस कर रही है, डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, जितनी इसकी लेंथ है। ठीक है, ये मान लो 45 किलोमीटर पर आवर से और ये 36 किलोमीटर पर आवर से, फर्क पड़ेगा सिर्फ रिलेटिव स्पीड पे। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में तो S1 प्लस S2 कितनी होगी 45 प्लस 36, ये आ गया 81 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से, ठीक है, 9, ये आ गया मेरा 45/2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमें लेंथ निकालनी है यानी डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी आई है, ये टाइम कितना गिवन है 10, ये आ गया 225 मीटर। ठीक है, तो कितनी लेंथ आई फास्ट ट्रेन की 225 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ठीक है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी at the same time. If they travel in the same direction, they meet in 7 hours. But if they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are their speeds? ठीक है, दोनों कार्स की हमें स्पीड बतानी है। सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो 7 घंटे में मिलती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो वो 1 घंटे में मिलती हैं। डिस्टेंस कितना है 70 किलोमीटर का। ठीक है, तो हमें उन दोनों की स्पीड बतानी है। लेट द स्पीड of car A is equal to x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ B मानता हूं मैं, ऑफ कार B इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस जब वो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो हमारे पास रिलेटिव स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई। कितने टाइम में मिल रही हैं 7 घंटे में, तो टाइम क्या हो गया 7। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं वहां पे रिलेटिव स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई। मिल कितनी देर में रही हैं 1 घंटे में। ठीक है, ये हो जाएगा 7x माइनस 7y और ये हो गया x प्लस वाई। डिस्टेंस हमारे पास सेम है तो इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वल पुट कर लेता हूं। 7x माइनस 7y इज इक्वल टू x प्लस वाई। x वाली टर्म इधर आ गई, ये हो जाएगा 6x और ये उधर चलेगी, हो गया 8y। तो x अपॉन y मेरे पास कितना आ गया है 8/6, 3, 4/3। तो यहां से मेरे को x और y का रेशियो मिला है। ठीक है, ये वैल्यूज नहीं मिली है मुझे, रेशियो मिला है। तो x रेशियो y आ गया मेरे पास 4:3
3। अगर इनकी वैल्यू मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट करता हूं, इसी में पुट कर लो, मेरे पास डिस्टेंस आना चाहिए। अगर मैं इसमें पुट करता हूं x की जगह 4 और y की जगह 3, 4 + 3 × 1 कितना आया मेरे पास 7 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन में मुझे गिवन है 70 किलोमीटर। अगर मैं इस 7 को 70 बनाऊंगा तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इन वैल्यूज को भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 4 × 10 40, और y की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 3 × 10 30 km/h। ठीक है, x मानी थी हमने कार A की, y मानी थी कार B की, दोनों की स्पीड आ गई 40 और 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस दिल्ली एंड अमृतसर इज 450 किलोमीटर। अ ट्रेन स्टार्ट्स एट 4 PM फ्रॉम दिल्ली टुवर्ड्स अमृतसर विद अ स्पीड ऑफ 60 km/h। Another train starts from Amritsar at 3:20 PM at a speed of 80 km/h towards Delhi. How far from Delhi will the two trains meet and at what time? ठीक है, दो ट्रेन्स हैं, यहाँ पे आपका दिल्ली और यहाँ पर है अमृतसर। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 450 किलोमीटर। एक ट्रेन चल रही है दिल्ली से, स्टार्ट्स एट 4 PM फ्रॉम दिल्ली। एक ट्रेन चल रही है 4 बजे और दूसरी ट्रेन चल रही है 3:20 पे। ठीक है, जो दिल्ली से चल रही है उसकी स्पीड कितनी है 60 km/h, और जो अमृतसर से चल रही है उसकी स्पीड कितनी है 80 km/h। ठीक है, तो हमें बताना है दिल्ली से कितने डिस्टेंस पे ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी और किस टाइम पे मिलेंगी। ठीक है, ये हमें इसमें बताना है। तो देखो, एक ट्रेन यहाँ पे टाइम का डिफरेंस है, एक ट्रेन 4 बजे चल रही है, एक ट्रेन 3:20 पे चल रही है। मतलब कि दूसरी ट्रेन जब चलना स्टार्ट करती है उससे पहले ये 40 मिनट चल चुकी है। ठीक है, तो 40 मिनट में ये कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी जब ये ट्रेन स्टार्ट करेगी 40 मिनट, ये 40 मिनट पहले चल पड़ी, तो ये ट्रेन जब तक स्टार्ट होगी तब तक ये 40 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी वो हमें बताना है। पहले वो चीज़ निकालते हैं हम, 40 मिनट यानी कि आवर में कन्वर्ट कर लो, 2/3 आवर। जो अमृतसर से चल रही है ट्रेन उसकी स्पीड कितनी है 80 km/h, तो इतने टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगी 80 × 2/3 कितना आ गया 160/3 किलोमीटर। ठीक है, मतलब कि ये ट्रेन जब चलना स्टार्ट करेगी दिल्ली से तब तक ये ट्रेन इतना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। तो ये डिस्टेंस टोटल में से घट जाएगा, इन दोनों के मिलने से पहले ये डिस्टेंस कवर कर चुकी है ना, ये स्टार्ट नहीं हुई है अभी तक, तो टोटल डिस्टेंस में ये डिस्टेंस घट जाएगा। टोटल कितना है 450 माइनस 160/3, तो डिस्टेंस कितना बचेगा आपके पास, इधर चले जाएगा 0, 1350 माइनस 160/3 कितना आ गया ये 0, 9, 11/3 किलोमीटर। मतलब कि इन दोनों को मिलने के लिए अब इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में इतना था, ये 4 बजे चली है, ये 3:20 पे चली है, इसके चलने से पहले ये 40 मिनट चल चुकी थी, तो 40 मिनट में इसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया था, तो बचा इतना, इन दोनों को मिलने के लिए इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा अब। ठीक है, दोनों सेम अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, 80 + 60 कितनी होगी है 0, 140 km/h।
अपोजिट डायरेक्शन में है, स्पीड ये होगी, डिस्टेंस कवर करना है उन्हें इतना, तो टाइम निकाल सकते हैं हम यहां से। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना है हमारे पास, ये, और स्पीड कितनी आई है हमारे पास 140। ठीक है, ऊपर जाएगा ये, तो ये हो जाएगा ठीक है, ये आ गया मेरे पास ये मेरे पास आवर्स में आ गया है टाइम। इसको कन्वर्ट कर लो मिनट्स में, आपको टाइम बताना है ना, इसको कन्वर्ट करेंगे। ये कितना आएगा 170 मिनट। 170 मिनट मतलब कि 2 घंटे और 50 मिनट। टाइम आ गया 2 घंटे 50 मिनट। लेकिन हमें घड़ी में उस टाइम पे क्या टाइम हो रहा होगा वो बताना है, ठीक है ना। तो 4 बजे चली थी दूसरी ट्रेन, 2 घंटे 50 मिनट के बाद उसमें कितना टाइम हो जाएगा 6:50 मिनट। 6:50 PM। ठीक है, 6:50 तो टाइम हो जाएगा। बाकी हमें क्या बताना है, दिल्ली से वो ट्रेन कितनी दूरी पे मिलेगी। 2 घंटे 50 मिनट चली है, दो घंटे 50 मिनट हमें बताना है दिल्ली से कितनी दूरी पे मिली वो। तो दिल्ली से जो ट्रेन चली थी उसकी स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड थी। तो 2 घंटे 50 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगी ये बताना है। तो दिल्ली से वो इतनी दूरी पे मिली होगी, 2 घंटे 50 मिनट है, इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लोगे, 12 + 5/6, ये आ गया 17/6 आवर। डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है यहाँ 60 और टाइम कितना है 17/6, 10, तो ये आ गया 170 किलोमीटर। मतलब कि वो ट्रेनें 6:50 पे तो एक दूसरे से मिलेंगी और दिल्ली से 170 किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन रीचेस हिज ऑफिस 20 मिनट लेटर। मतलब 20 मिनट लेट होता है जब अपनी यूजुअल स्पीड के 3/4 से चलता है वो। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन एट हिज यूजुअल स्पीड। अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से चले तो कितना टाइम लगेगा उसे, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर मैं उसकी स्पीड मान लेता हूं 4 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड भी 4 किलोमीटर पर आवर, इसका 3/4 की स्पीड से वो चलता है। मतलब कितनी स्पीड से चलता है, इसका 3/4 कितना हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब कि उसकी यूजुअल स्पीड ये है, मैंने मान लिया ये है, और वो चल कितनी से रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से, और तब वो 20 मिनट लेट हो जाता है। इससे चलता है तो वो 20 मिनट लेट होता है। 20 मिनट यानी आवर में कन्वर्ट कर लो, इसे 60 से डिवाइड कर दोगे
ये आ गया 1/3 आवर। ठीक है, अब देखो स्पीड, यूजुअल स्पीड थी उसकी 4 किलोमीटर पर आवर, बाद में घट के कितनी होगी 3, मतलब कि 4 थी उसकी नॉर्मल स्पीड, लेकिन वो चल कितनी से रहा था 3 की स्पीड से। डिस्टेंस वो दोनों केसेस में सेम कवर कर रहा था, मतलब कि वो 4 की स्पीड से चल रहा था तो वो भी कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा था, और वही डिस्टेंस वो जब 3 की स्पीड से चल रहा था तब भी कवर कर रहा था। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा अपोजिट, वही डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम रहने वाला है, तो 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम आना चाहिए ना। ये हो गया। टाइम कितना घट रहा है 3 से 4, मतलब कि 1 यूनिट घट रहा है, लेकिन टाइम का डिफरेंस यहाँ किस क्या बोला है 20 मिनट आना चाहिए, 20 मिनट यानी 1/3 आवर आना चाहिए। तो 1 यूनिट किसके इक्वल है 1/3 आवर की। तो हमसे क्या पूछा उसने, फाइंड द टाइम टेकन एट इज यूजुअल स्पीड। अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से चले तो कितना टाइम लगेगा उसे, ये हमें बताना है। यूजुअल स्पीड क्या है उसकी 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो उसे टाइम कितना लग रहा है 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू है 1/3, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 1 घंटा यानी 1 आवर। ठीक है, मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो 60 मिनट। ठीक है ना। चलो इस चैप्टर को आज यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।